नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मेस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रही हूँ। तो ये जो बिगनर्स हैं वो इजीली लाल किताब सीख सकते हैं। तो काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमें बिल्कुल आता ही नहीं है चार्ट देखना। तो स्टार्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे हमें चार्ट देखने की स्टार्टिंग करनी है। बिल्कुल उन्हें हाउसेस की भी नॉलेज नहीं होती है। लाल किताब में हाउसेस डिफरेंट तरीके से देखे जाते हैं, वो हम आगे पहुंचेंगे। लेकिन जो बिल्कुल ही बिगनर हैं, जिन्हें फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस की भी नॉलेज नहीं है, तो इस तरह से हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और कैसे हम चार्ट रीड कर सकते हैं। तो इन 4-5 वीडियोस में आप इजीली सीख पाएंगे। तो आज से हम यही स्टार्ट करते हैं। तो पंडित रूपचंद जोशी जी को शत शत नमन, जिनकी वजह से हम लाल किताब पढ़ रहे हैं। तो कर भला तो हो भला, कर भले का भला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम काल पुरुष की ही कुंडली लेंगे। हमें नहीं जाना, मतलब बिल्कुल भी टिपिकली हमें नहीं प्रिडिक्शन करनी है। बहुत इजीली हम प्रिडिक्शन करना सीखेंगे। तो पहले हाउसेस की नॉलेज हमें होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जो बिल्कुल ही न्यू है एस्ट्रोलॉजी में, तो उनके लिए मेनली वीडियो है। तो जैसे यहाँ पर अलग अलग नंबर लिखे होते हैं, कहीं 10, 11, 12, 5, 6। तो हमें काल पुरुष की ही कुंडली लेनी है। जैसे यहाँ पर 1 नंबर, काल पुरुष की कुंडली इसी तरह से होती है, 1 से 12 तक नंबर लिखे रहते हैं। जैसे हम फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, इस तरह से ये 12 हाउसेस इस तरह से होते हैं। यहाँ से ऐसे करके स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि को हम कंसीडर करेंगे, क्या है। तो इसी तरह से हम आज सीखते हैं। जो ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है वीडियो। तो जैसे यहाँ 1 नंबर लिखा है, तो 1 नंबर जो साइन होता है वो एरीज साइन है, जिसे हम मेष बोलते हैं, मेष राशि। और ये मंगल का घर होता है। 1 नंबर जो है मंगल का है, मार्स का। तो पहला घर किसका होता है? सेल्फ का। इससे हम खुद को देखते हैं कि हम कैसे होंगे, हमारी फिजिक कैसी होगी। मंगल क्या है? हमारी ब्लड का कारक है। तो हमारी नाड़ियों में जो बहने वाला, जो शरीर में बहने वाला ब्लड है वो कैसा होगा, हमारी इम्यूनिटी कैसी होगी। पहले घर से हम सेल्फ को देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं, हमारी लाइफ कैसी होगी। तो ये सब हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। में यहाँ पर आप ये देख सकते हैं टॉरस। ये टॉरस राशि आती है, तो जिसे हम वृष राशि बोलते हैं। तो वृष बैल की तरह, बैल जिसे बोला जाता है, तो ये वीनस का घर है ना। तो वीनस सेकंड हाउस जो है, हम धन का, मनी का, हमारे फिनेंस का होता है। हमारा फेस जो है हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और भी चीजें देखेंगे, अभी हम आगे पक्के घर पे भी आएंगे तो और भी चीजें हम देखेंगे। थर्ड हाउस, आज मैं बिल्कुल बेसिक ही बता रही हूँ। थर्ड हाउस जो है ये हमारे, ये यहाँ पर जेमिनी राशि आती है, जिसे हम मिथुन राशि बोलते हैं। तो ये भी, ये जो है मरकरी का घर है। ठीक है। और ये हमारे सिबलिंग्स, हमारे भाई बहनों का घर है। हमारे, हम एफर्ट्स का घर है, हमारी इच्छा इच्छा पूर्ति का घर है। तो सिबलिंग्स का और हमारी जो मेहनत का, एफर्ट्स का घर है। ठीक है, थर्ड हाउस। अब फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस कैंसर, कर्क राशि। ये मून। तो यहाँ पे आप, ये जो है मून क्या है, मदर को इंडिकेट करता है। ये हमारी माँ का घर है। देखिए, मदर के साथ हम सबसे ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो फोर्थ हाउस जो है सुख सुविधा का भी घर है। यहाँ फोर्थ हाउस से हमारी कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, हमारे पास सुख सुविधाएं, हमारे पास कार लग्जरी कैसी रहेगी, ये फोर्थ हाउस से हम देखते हैं।
मून जो है लिक्विड कैश का कारक है, धन की स्थिति भी फोर्थ हाउस से भी देखी जाती है। तो फिफ्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस है। तो फिफ्थ हाउस में यहाँ लियो राशि आती है जिसे सिंह राशि बोलते हैं। तो ये सन का घर है। यहाँ एजुकेशन का घर है। पांचवें घर से हम एजुकेशन देखते हैं कि हमारी एजुकेशन कैसी होगी। पांचवें घर से हम बच्चे देखते हैं कि हमारी औलाद कैसी होगी। औलाद का घर बोला गया है पांचवा घर। और जो है हमारी हॉबीज का घर भी बोला गया है कि क्या हॉबीज हमें रहेंगी। तो जैसे पहला घर ये सेल्फ, यहाँ ये है प्रेजेंट, इसे हम प्रेजेंट बोलेंगे। ये फ्यूचर है, तो हमारे बच्चे जो है फ्यूचर होते हैं। और ये पास्ट है, ये हमारे आगे अभी आपको पता चलेगा ये पास्ट है। तो ये हमारे बुजुर्गों का घर है। नाइन्थ हाउस एंसेस्टर, बुजुर्गों का घर है। तो फिफ्थ हाउस से हमने एजुकेशन देखनी है ना, चाइल्ड देखने हैं, मदर। सिक्स्थ हाउस वर्गो, इसे ये वर्गो बोलते हैं, कन्या राशि। सिक्स्थ हाउस जो होता है ये भी मरकरी का होता है। तो मरकरी के दो घर दिए गए हैं, थर्ड एंड सिक्स्थ। थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस जो है मरकरी को दिया गया है। ठीक है। इजीली मैं अभी आपको और भी चीजें बताऊंगी। सेवेंथ हाउस भी शुक्र का है, तो यहाँ पर लिब्रा राशि आएगी जिसे तुला लग्न। यहाँ ये जो है बैलेंसिंग का घर है। यह ये जो है मैरिज का घर है पर और डेली इनकम का घर है। देखिए शादी भी कॉम्प्रोमाइज से ही चलती है, बैलेंसिंग से ही चलती है, तभी शादी टिक पाती है। या आप कोई कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सब चीजें बैलेंस करके रखनी होती है, तभी चीजें चल पाती हैं। तो सातवां घर इसका आपके स्पाउस का घर है, मैरिज का घर है, डेली इनकम का घर है। तो ये वीनस, यहाँ इसके जो लॉर्ड हैं, सेवन के लॉर्ड कौन है, वीनस है। तो वीनस को भी दो घर दिए गए हैं, 2 और 7। मैं इधर लिख दूंगी यहाँ पर, जो है वीनस को 2 और 7 दिए हैं। और मरकरी को 3 और 6 दिए हैं। एट्थ हाउस जो है ये मार्स का होता है, इसको कहते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक। और ये भी मंगल का होता है। तो हम आगे मंगल नेक, मंगल वध ये सब पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें भी आगे इसमें पता चलेंगी। तो मार्स को भी देखिए दो घर दिए गए हैं, 1 और 8। यहाँ हमारा जन्म हुआ, और आठवां घर किसका है, मौत का घर है, यहाँ मृत्यु हो जाती है। ये है मौत का घर। नाइन्थ हाउस जो है ये हमारे बुजुर्गों का घर है। ये तीर्थ तीर्थ स्थान ये सब, ये है नाइन्थ हाउस से ही देखते हैं। तो यहाँ पे सेजिटेरियस धनु राशि आती है। ये जुपिटर की है, देवगुरु बृहस्पति की है। बृहस्पति कौन है, हमारे बुजुर्ग हैं। बृहस्पति का काफी रोल है लाल किताब में, कई सारे घर दिए गए हैं। तो ये हमारे बुजुर्गों का घर है। तीर्थ यात्रा वगैरह सब यहीं से देखेंगे। और यहाँ यहीं से मेनली पितृदोष अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो यहीं से ही देखा जाएगा। अब आएंगे टेंथ हाउस, जिसे हम कर्म स्थान बोलते हैं, टेंथ हाउस जिसे कैप्रिकॉन, मकर जिसे बोलते हैं, मकर राशि। तो ये शनि का है।
शनि को हम प्रोफेशन इसके लिए देखते हैं, कर्म का घर है, प्रोफेशन हम यहीं से देखेंगे। 11वां घर भी शनि का है, सैटर्न, सॉरी 11वां घर एक्वेरियस, जो कुंभ राशि बोली गई है। तो ये लाभ का घर है, हमारे प्रॉफिट का घर है, ये भी शनि का है। तो ये हमारे प्रॉफिट कैसे रहेंगे, लाभ कितना होगा लाइफ में, और हमारी इच्छा पूर्ति, इच्छा का ये है, थर्ड हाउस इच्छा का है और 11th इच्छा पूर्ति का है कि इच्छा पूर्ति कैसे हो, क्या होगी, तो 11th हाउस से ही हम देखेंगे। तो प्रॉफिट का घर है। तो देखिए सैटर्न को भी 10 और 11वां घर दिया गया है। अब 12वां घर जो लास्ट है, 12वां घर पाइसेस राशि है, और ये इसे मीन राशि बोलते हैं। ये 12वां घर है। तो जिसे अभी आगे बताएंगे, राहु का घर और मोक्ष का घर, लग्जरी का घर, ये सब चीजें इसी से बोली गई हैं। और जो फॉरेन ट्रेवल का घर, मतलब जो फॉरेन सेटलमेंट का हाउस, एक्सपेंचर मतलब जो खर्चे का घर, ये काफी सारी चीजें बोली गई हैं। तो ये भी जुपिटर का है। आज मैंने थोड़ा बेसिक ही बताया है। तो ये जैसे खर्चे खर्चे हम यहीं से देखेंगे, है ना, फॉरेन हम यहीं से देखेंगे, ये सब चीजें यहीं से देखेंगे। तो इजीली इसको समझना कैसे है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। अभी मैं पक्का घर भी इसी वीडियो में कवर कर दूंगी। देखिए अब ये यहाँ पे मैं सेट उसका जुपिटर का और लिख लेती हूँ। जुपिटर को 9 और 12 ये हाउस दिए गए। देखिए सभी को दो दो घर दिए गए हैं, है ना, 10 घर ये हो गए। और सन के पास भी एक होता है घर, 5th हाउस, और मून के पास भी एक ही घर होता है, वो है 4th हाउस। तो आप ये देखिए, ये है सन क्या होते हैं, हमारे पिता होते हैं, और मून क्या होती है, हमारी मदर होती है। ठीक है, ये सन है, यानी फादर है हमारे। ठीक है, अब देखिए, एक बुध की राशि यहाँ आई, मरकरी की राशि एक इधर आई और एक इधर आई। तो सन इनके दो बेटे हैं, है ना, माता पिता, है ना, इनके दो बेटे हैं। एक ये है, थर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है, और एक ये है। एक माता को प्रिय है, एक पिता को प्रिय है। ठीक है, जिसे बुद्ध को ना राजकुमार भी बोला गया है, मकरी को राजकुमार प्रिंस भी बोला गया है। तो मदर को ये बेटा प्रिय है और फादर को ये वाला बेटा प्रिय है। ठीक है, और इन दोनों को जब ये बड़े हो गए तो एक एक राजकुमारी पसंद आ गई, इन दोनों ने बहुत सुंदर राजकुमारी से शादी कर दी। अब ये क्या है, दूसरा और 7वां घर किसका है, वीनस का है। तो वीनस क्या है, बहुत सुंदर जो फीमेल के लिए किया जाता है। तो ये फीमेल को लिया गया, तो एक राजकुमार को ये राजकुमारी पसंद आ गई, एक को ये, तो दोनों ने शादी कर ली। अब राजकुमार ये दोनों, इनकी वाइफ इतनी सुंदर है, तो उसके लिए उन्हें एक बॉडीगार्ड लगाना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कोई इन्हें किडनैप कर ले, कोई ले जाए। सोल्जर, मंगल क्या है, सोल्जर 1 और 8। देखिए इन दोनों के लिए सोल्जर लगाए गए। मंगल का घर है ना ये, फर्स्ट भी और 8th भी। अब वो अब सोल्जर के दिमाग में कहीं ऐसा ना हो कि वो राजकुमारी को देख के मोह जाए और कुछ उसको उन्हीं वही भगा के ले जाए, उनके दिमाग में ये डर था। तो इन्होंने इसको सोल्जर के ऊपर गुरु बिठा दिया, जिससे गुरु उनको ज्ञान देते रहे। ठीक है, अब गुरु बिठा दिया, गुरु को भी के ऊपर भी एक नौकर रख दिया, जिससे वो क्या बोलते कभी गड़बड़ ना कर पाए। तो इस तरह से हम इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से